गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए अब हम पढ़ते हैं आज नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमने पहले किया हुआ है इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शंस का रखा है सेकंड पार्ट में हम पढ़ते हैं कि कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहला टाइप होता है भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये देखिए। और इसमें अगर हमें क्या पढ़ना है ये देखना आगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है। सबसे पहले एग्जांपल दे रखा आपके एनसीईआरटी में। हमने एनसीईआरटी 10th क्लास की पढ़नी स्टार्ट की थी और ये जो आपकी 10th क्लास की जो साइंस है वो सभी एग्ज़ाम उसमें पूछी जाती है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हुआ, सीटी का हुआ, एसटेट का हुआ, सीटेट का हुआ या फिर आपकी किसी भी एग्ज़ाम में। तो आप इसके लिए मुझे फॉलो करें एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। चलिए देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद, ये एक रिएक्शन दे रखी है क्विक लाइम की वाटर के साथ। जब ये दोनों आपस में मिक्स होते हैं, कंबाइन करते हैं तो क्या बनाता है सेलेक्ट लाइम और हीट बनती है भी। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। आपने देखा दो चीज़ें 1 2 दोनों कंबाइन हुई और क्या बना सेलेक्ट लाइम। ये कहना चाहता है भाई जब दो चीज़ें मिलकर आपस में एक नई चीज़ बनाती हैं तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सच ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ते हैं ए सॉल्यूशन ऑफ सेलेक्ट लाइम प्रोडक्ट्स बाय। हमने देखा था सेलेक्ट लाइम कैसे बना था अभी। यूज़ फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स, वो जब हमारे घरों में वॉल्स पर पेंट वगैरह करवाते हैं तो सेलेक्ट लाइम का यूज़ होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये देखना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लोली रिएक्ट्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म ए थीन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। ये बोलता है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, वो कैल्शियम, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में होती है उसके साथ एक थिन लेयर मिक्स करके रिएक्शन बना देता है और क्या बनता है कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 डेज ऑफ वाइट वॉशिंग। 2 से 3 दिन के बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। और इसकी वजह से, किसकी वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से जो हमारी वॉल्स होती है वो कैसी दिखाई देती हैं, शाइनिंग दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, शाइनिंग। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फार्मूला फॉर मार्बल इज़ आल्सो, यहाँ पर देखो एक चीज़ बताई गई है, जो मार्बल होता है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, CaCO3। क्या होता है, CaCO3। आगे देखते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई, ये सभी आते हैं एग्ज़ाम्स में। अभी कुछ और मोर एग्जांपल्स हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कॉइल, कॉइल्स का बर्न होना क्या, कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, CO2 बनती है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जब 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस और एलिमेंट्स कंबाइंस टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये देखो लिखा हुआ है, इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि जब 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वी ऑब्जर्व दैट ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ इवॉल्व। हमने नोटिस भी किया कि एक हीट क्या होती है, और ये इवॉल्व का मतलब होता है निकलना, रिएक्शंस में से बाहर निकलती है। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, जिसकी वजह से जो रिएक्शन होती है वो गर्म हो जाती है। Reaction in which heat is released among with the formation of product it is called exothermic chemical reaction। जो प्रोडक्ट के साथ क्या होती है भाई, हीट निकलती है, उसको हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। भाई 2 टाइप की होती है रिएक्शन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक आपने भी पढ़ी, जो जिसमें से हीट निकल जाए उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर देखो अदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल दे रखा है। ये हमारी मीथेन है, ये हमारी ऑक्सीजन है, दोनों कंबाइन हुई और CO2 और H2O गैस की फॉर्म में बाहर निकलती हैं। ये हमारी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या आपको पता है जो कि रेस्पिरेशन है वो भी एक एक्सोथर्मिक है प्रोसेस होता है। चलिए इसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे क्या कहता है ये।
वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे लाइव। हमें पता है सभी को भी हमें अगर रहना है लाइफ में तो क्या होता है, एनर्जी चाहिए हर रोज़। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। अगर जो हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। ड्यूरिंग डाइजेशन, डाइजेशन में क्या होता है, फूड ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। फूड को तोड़ा जाता है सिंपल में, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में। फॉर एग्ज़ाम्पल राइस है, पोटैटो है, ब्रेड है, इन सब में क्या भाई, क्या मेन चीज़ क्या होती है, कॉमन कार्बोहाइड्रेट। सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। आगे देखिए, These carbohydrates are broken down to form glucose। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसको तोड़ा जाता है और ग्लूकोज के फॉर्म में बनाया जाता है। These glucose combined with oxygen in the cells of our body and provide energy। ये जो भी ग्लूकोज होता है ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है और हमारी बॉडी को क्या देता है, ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके एनर्जी प्रोवाइड करता है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन रिएक्शन। द प्रोसेस यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, ये क्या है, ग्लूकोज। इसको तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और एनर्जी हमें जो यूज़ करनी है वो हमें मिल गई किससे, ग्लूकोज से। और ग्लूकोज कहाँ से आया, जो हमने खाना खाया, जो हम फूड ईट करते हैं वहाँ से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। चलिए, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन पूछी जाती है, इनके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं पेपर में। PYQs में भी आप नोट कर लेना, कहीं पर भी साइंस जो जनरल साइंस होती है या फिर 10th क्लास में कहीं से भी कोई भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इनको फोकस करके पढ़ लेना। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो वेजिटेबल मैटर होता है वही जो मतलब एक्स्ट्रा मैटर होता है उसको भी अगर हमने देखा है उसको भी डिकम्पोज करना होता है, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, वो भी क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यही कहना चाहता है। ये देखो, ये तो आ गई भैया आपकी सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, और फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।